अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफियदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब की रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्रा को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनिकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक़ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान ज़ोनल डिवीज़नल पीपी यूसी तमाम ज़िम्मेदारान नाम लूँ तो काफ़ी सारा वक्त गुज़र जाएगा। हम सब का एक ही तारुफ़ है वो मैं बताता रहता हूँ कि बाबा जी हम सब को एक तारुफ़ दे कर गए हैं कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के और आगे काम भी दे कर गए हैं कि हमने नामूसे रिसालत गुलशन के अंदर किसी सूर को नहीं बढ़ने देना। ये हमारी जिम्मेदारी भी लगा कर गए हैं हालात जैसे भी हों। मुझे अभी हमारे यहाँ नकीब खड़े हुए थे, जब मैं पहुँचा तो वो बता रहे थे कि हज़रत 2 दफ़ा प्रोग्राम करवाने की कोशिश की तो गिरफ्तारी हो गई तो वो प्रोग्राम ना हो सका। मैंने कहा पैगाम तो बड़ा ज़बरदस्त पहुँच गया होगा कि 2 मरतबा रोकने के बाद तीसरी मरतबा फिर प्रोग्राम हो गया। और मैंने कहा कि आपको इजाज़त नहीं देते, वो आपको इजाज़त क्यों दें? वो इजाज़त उनको देंगे जो मुल्क के राज बेचते फिरते हैं, जो लंदन में बैठकर पाकिस्तान की गद्दारियां करते फिरते हैं। इजाज़त तो उनको मिलनी चाहिए। और जो आज भी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, सिंध में हुकूमतें तो उनको मिलनी चाहिए, इजाज़तें तो उनको मिलनी चाहिए। साफ ज़ाहिर है हमारा लीडर तो प्योर पाकिस्तानी था ना, हम प्योर पाकिस्तानी, हमें इजाज़त क्यों मिले? वो समझते हैं ये पुरअमन है। मैंने कहा हम पुरअमन ज़रूर है, कमज़ोर नहीं है। हाँ, जब दिल चाहेगा इजाज़त तुम्हारे अंदर से हाथ डाल के निकाल लेंगे, कोई कमज़ोरी बात नहीं है। ये हमारी शराफत समझो।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और दूसरी बात यह है, ये जानबूझकर आंखें बंद किए फिरते हैं, ये हमें जानते हैं। हम जब हाथ बढ़ाते हैं इस्तीफा ले लेते हैं, इजाजत की तो कोई बात ही नहीं है। और इजाजतें तुम उनको देते हो जो मुल्क में जगह जगह मुल्क के खिलाफ बातें करते फिरते हैं और मुल्क के इदारों को कमज़ोर करने फिरते हैं और मुल्क के जनाब हसास तरीन मामलात में भोंकते फिरते हैं। इजाजतें तुम उन्हें देते हो, ये ना हो कि तुम्हें फिर पाकिस्तान से इजाज़त दे दी जाए। हाँ, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। हम तुम्हें फिर भी कहते हैं कि हमारे अमन को कमज़ोरी ना समझा करो, हमारी खामोशी की भी एक ज़बान होती है। हाँ, हम एक हद तक तो खामोश रहते हैं, लेकिन हम जैसे हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए गैरतमंद है ना, इस तरह हम अपने एक आखिरी कारकुन की इज्जत के लिए भी गैरतमंद हैं। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये तमीज़ इसलिए बांधी है कि वो जो आप किसी वजह से या कोई बात हो या हमने कोई ऐसी बात कर दी हो कि आप समझ के बैठे हो कि जनाब इनके शुक्रिया, इनका किस बात का शुक्रिया, इनको तो शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए कि हम बगैर तनख्वाह लिए पूरे मुल्क की बात करते हैं, पूरे मुहिब्बे वतन हैं। ये तो तनख्वाहें लेकर मुल्क से गद्दारियाँ करते हैं, करप्शन करते हैं, इदारे बर्बाद करके रख दिए हैं। इनको शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए या हमें इनका अदा करना चाहिए? और ये जो कुछ तुम करते फिरते हो ये हमने लिख रखा है, एक दिन जरूर हिसाब लेंगे। हाँ, और ये दिल की तख्ती के ऊपर लिख रखा है। बस तुम्हें इतना बताते हैं कि हमारे अमन को कमजोरी ना समझो। हमारा जहां दिल करेगा, जिस वक्त दिल करेगा, हम जलसा करेंगे और उस जलसे में ये नारा भी लगाएंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या। भाई, आपने पैगाम उनको देना है जिनको बहुत तकलीफ हो जाती है, तो पैगाम पूरा दें या फिर खामोश रहें। अगर पैगाम पूरा दे सकते हैं तो मेरे नारे का जवाब दें, वरना खामोशी इख्तियार करें कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये मेरी इब्तिदाई बातें उनके लिए थी जो समझते हैं कि पर्चे कर कर। भाई, हम सियासी भी हैं और मजहबी भी हैं और मुहिब्बे वतन भी हैं तुमसे ज्यादा। तुम सिर्फ वतन से इसलिए मोहब्बत करते हो कि तुम्हारी इस वतन से अयाशियाँ मुंसलिक हैं। हम वतन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इस वतन में हमारे बड़ों का खून शामिल है, इस वतन को बनाने में हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। और अगर वतन पे कोई बुरा वक्त आया तो तुम्हारे चार्टर तैयार खड़े हैं जिसमें तुम भाग जाओगे। और हमने अपनी आंखों में माजी करीब में देखा है कि एक शख्स के खिलाफ जब चीनी और जनाब आटे के केस खुले तो वो जाके न्यूजीलैंड बैठ गया अपने जाती त्यारे में। और हम वो हैं कि मुल्क के ऊपर कैसा भी वतन आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, हमारा जीना भी इस मुल्क के साथ है, हमारा मरना भी इस मुल्क के साथ है, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें भी इसमें हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी इसके अंदर है। और तुम वो हो जिनके बच्चे तो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके अकाउंट तो स्विस बैंकों में होते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके जनाब खानदान और फैमिलीज तो बाहर के मुल्कों में बैठी होती हैं और जनाब हुक्मरानियाँ और ओहदे पाकिस्तान के अंदर लिए जाते हैं। अब कौम की आंखें खुल चुकी हैं और जो आंखें खोल कर गया है ना, उस आदमी का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। और वो ऐसी इश्क के जाम पिला कर गया है कि वो इश्क का नशा तुम कहते हो ये उतर जाएगा लब्बैक वालों का, ये वो नशा है जो मरने के बाद भी नहीं उतरना। और अभी तो हमने उस मंजर में चलना है उस इश्क के साथ कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। काफिला होगा रवा, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ।
और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। मेरी इब्तदाई बातें उनके लिए थी जो अपने आप को इस मुल्क के मामे समझते हैं, और वो इस मुल्क के किसी भी खाते में मामे उस वक्त तक हैं जब तक हम उन्हें मानते हैं। और जिस दिन हमने कहा ना कि हम आपको नहीं मानते, अब हम सारी चीजें यहाँ खुद करके दिखाएंगे, तो फिर आपकी मामागिरी नहीं चलेगी। फिरौन उसी वक्त तक फिरौन होता है जब तक वो मजलूम को दबा के रखे। अगर मजलूम सामने से खड़ा होकर ये कह देना कि मैं तुझे नहीं मानता, तो फिरौन के पल्ले कख नहीं रहता। लिहाजा इंसान बनो, बस यही बात है कि इंसान बनो, और जो तुम्हारा मनसब है ना उस मनसब के मुताबिक काम करो, अपनी हदों से ना बढ़ो। ना हम अपनी हद से बढ़ने वाले हैं, ना तुम अपनी हद से बढ़ो। आओ जी चलते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की बात करने। जरूरी थी कुछ बातें करना कि लोग ये ना समझे कि खादिम हुसैन रिजवी जाता रहा। हाँ, लोग ये ना समझे भाई उसका लहजा भी बाकी है और उसकी तड़प भी बाकी है और उसकी गुफ्तार भी बाकी है, और इंशाअल्लाह ये सारे कायदीन बैठे हैं, उसके किरदार और उस अजीम कायद के किरदार की झलक भी बाकी रहेगी और सब में बाकी रहेगी। अगर ये बात खत्म होने वाली होती ना, तो फिर ये कारकुन उछल उछल के लब्बैक के नारे ना लगा रहे होते। बात तुम्हारे बस से आगे बढ़ चुकी है, अब हुजूर का दीन तख्त पर आके रहेगा। ये तुम्हारी छोटी छोटी रेशा दवानियों से ये काम रुकने वाला नहीं है, और खामखा हमसे फटे ना लाया करो। ये जबरो कार नहीं, ये इश्क मस्ती है। और तुम जिनको रोकने वाले हो वो तुम्हारी तनख्वाहों पे पलते होंगे, वो तुम्हारे पेड़ होंगे, वो दरपर्दा सौदे करने वाले होंगे। हम जो है ना, अभी सेनेट ताज़ा ताज़ा गुजरा है, हमारे पास तुम्हारे नुमाइंदे आए थे, हर तरह के नुमाइंदे आए थे, और वो कहते थे जनाब कहीं एडजस्टमेंट कर लें। मैंने कहा मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। वो आए थे और वो आके हमें कहते कि जनाब इस पर कोई सौदेबाजी कर ले। मैंने कहा हजरत आप लेट हो गए। कहने लगे कैसे, कोई हमसे पहले आपके साथ डील कर गया? मैंने कहा नहीं, हमारा कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गया है। इसलिए कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में, गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। और वही गैरत है जिस गैरत ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को अमीरुल मुजाहिदीन बनाया, जिसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को आशिक़ रसूल बनाया, और जिसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को इस उम्मत का हीरो बनाया और इस उम्मत का माथे का तिलक बनाया। और इंशाअल्लाह उसी गैरत को समेटते हुए हम इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर लाएंगे। आओ जी हुजूर की मोहब्बत की बातें करें, बस इतना काफ़ी है, हमें ना छेड़ा करो। और अगर हमें छेड़ोगे तो हम भी बड़ा ज़बरदस्त छेड़ेंगे, और अगर हम छेड़ गए ना तो फिर हमारी छेड़ का हल आखिरी यही होगा कि जनाब उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस इतना पैगाम काफ़ी है। रियासत मदीना के दावेदारों के लिए ये बात काबिल शर्म है कि इदारों के होते हुए हमारे लिए तो फ़ख्र है कि हमारे कारकुन ग्राउंड की सफाइयाँ करें और गंद कचरा उठाएं, इसलिए कि हम इस मिशन पर निकले हैं कि ये अर्ज़ पाकिस्तान ये पाक मट्टी है, और इसके अंदर से इंशाअल्लाह ये सियासतदानों का तमाम कचरा साफ करेंगे और तमाम गंद साफ करेंगे। और ये हमारा वादा है कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे और इसको रियासत मदीना बनाएंगे। वो रियासत मदीना नहीं जिसमें स्टेज पर बच्चियां नाचती हों, वो रियासत मदीना नहीं जिसमें जनाब औरतें माएँ बहनें पुकारती रहें और जनाब वक्त का हाकिम अकड़ कर अपनी सीट पर बैठा रहे। वो रियासत मदीना नहीं जिसमें जनाब जब कहा जाए कि इस मुल्क के सबसे बड़े चोर का
इंतखाब किया जाए तो वो हमारे रियासत मदीना, झूठे रियासत मदीना के दावा करने वाले की बगल में से जहांगीर तरीन निकलता है। और जब कहा जाए कि जनाब बहुत बड़े जालिम का इस मुल्क में लिस्ट आउट की जाए तो फिर जनाब इस मुल्क के आईजी और जनाब CCPOs की लिस्टें निकलती हैं कि जनाब ये बत्तेखोर हैं और ये सारी चीज़ें हैं। लिहाजा हम उस रियासत मदीना की बात करते हैं कि हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमाही, हज़रत उमर मस्जिद में बैठे हुए अपने तमाम असहाब के साथ एक दिन कहने लगे कि यार दुआ मांगो। किसी ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे इतनी सेहत दे कि मैं तेरे रास्ते में इतनी इबादत करूं, इतने नवाफिल पढ़ूं, इतने हज करूं। किसी ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं इतनी मालो ज़र दे कि मैं तेरे रास्ते में उसको सदका करूं। किसी ने दुआ की, या अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं इतनी देर तक काफिरों के खिलाफ जिहाद करूं। सब कहने लगे जनाब हजरत उमर से कि आप भी तो अपनी कोई ख्वाहिश बताएं। आपने फरमाया अल्लाह ताला मुझे सईद बिन आमिर अल-जुमाही जैसा एक गवर्नर और दे दे। ये जनाब उमर की दुआ है। और आपको पता है ना जनाब उमर किन की दुआ है? वो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। वो सईद बिन आमिर अल-जुमाही ये है रियासत मदीना। हजरत उमर ने हिम्स के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजा और कहा कि वहां की गरीबों की लिस्ट बनाकर लाओ। जब हजरत उमर के पास वो लिस्ट पेश की गई तो सबसे ऊपर जिनका नाम था वो हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमिर अल-जुमाही थे। ये है रियासत मदीना, ये है रियासत मदीना। और हजरत उमर के पास 3 शिकायतें हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमाही की पहुंची। हजरत उमर ने इनको तलब कर लिया मस्जिद नबी में। हजरत उमर एक दिन असर के वक्त बैठे हुए तो देखा कि एक शख्स उसने अपनी पोटली सामान बांधा हुआ और एक लकड़ी के छड़ी के साथ बांधा हुआ और अपने कंधे पे रखा हुआ और मस्जिद नबी में दाखिल हो रहा। हजरत उमर ने ऐसे हाथ रख के देखा, फरमाया अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये सईद बिन आमिर अल-जुमाही हिम्स का गवर्नर नहीं आ रहा। लोगों ने कहा जी बिल्कुल ये सईद बिन आमिर अल-जुमाही रियासत मदीना के गवर्नर हैं और हिम्स के गवर्नर हैं। जब आप पास आए तो आपकी शिकायतें थी 3। हजरत उमर ने पूछा जनाब आपकी सवारी कहाँ है? आपने फरमाया वो बैतुल माल का अमानत थी, मैं उसे बैतुल माल में जमा करवा के आया हूँ। प्रोटोकॉल के साथ नहीं मदीने पहुंचे। दूसरी बात, हजरत उमर ने कहा कि आपके बारे में शिकायत है कि आप हफ्ते में 1 दिन घर से बाहर लेट निकलते हैं, बहुत देर घर से बाहर निकलते हैं। हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमाही ने अर्ज की कि जनाब उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास एक सूट है जिसको मैं पूरा हफ्ता पहनता हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 दिन जब मैं उसे धोता हूँ तो सुबह से शाम तक उसके सूखने का इंतजार करता हूँ। मेरे पास दूसरा कपड़ा कोई नहीं है जिसे पहनकर मैं घर से बाहर निकल सकूँ, इसलिए 1 दिन मैं बाहर निकलता हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी दूसरी शिकायत यह है कि आप रात के वक्त बाहर नहीं निकलते। उन्होंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने दिन मखलूक के लिए रखा हुआ है और रात रब की इबादत के लिए रखी हुई है। तीसरी बात, हजरत उमर ने कहा उनसे कि आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमाही फरमाने लगे मुझे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। इस्लाम लाने से पहले हजरत खुबैब बिन अदी को मकाम तनईम पे जो सजा दी गई थी ना, उस वक्त मैं इस्लाम नहीं लाया था। वो मंजर मैंने अपना सारी आंखों के सामने देखा था। जब वो मंजर मुझे याद आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसलिए तो हजरत उमर फरमाने लगे ऐ सईद बिन आमिर अल-जुमाही, तुम्हारा गुजारा किस तरह होता है? आप फरमाने लगे जब आप मुझे बैतुल माल में से तनख्वाह भेजते हैं ना, जब तक उस तनख्वाह को मैं गरीबों में बांट नहीं लेता उस वक्त तक मैं अपने घर में नहीं जाता। यह है रियासत मदीना, यह है रियासत मदीना के हाकिम। और रियासत मदीना के सबसे पहले हाकिम जनाब सईदना सिद्दीक अकबर, अफजलुल खल्क बादल अंबिया। और मेरे आका और मौला ने फरमाया मैंने सबके एहसान उतार दिए, सिद्दीक के एहसान आज भी इस्लाम पर बाकी हैं। और मेरे आका और मौला से पूछा गया या रसूलल्लाह सिद्दीक के एहसान किस तरह उतरेंगे? मेरे आका ने फरमाया जब क़यामत वाले दिन अल्लाह अव्वलीन और आखिरीन सबको जमा करेगा और सबको बुलाकर अपनी ज़ियारत करवाएगा और फिर सबको भेज दिया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर की आखिरी उम्मती तक सबको भेज दिया जाएगा। फिर जनाब सिद्दीक अकबर को अकेला बुलाया जाएगा और कहा जाएगा सिद्दीक जो तूने इस्लाम पर एहसान किए ना, आज उनका बदला ले ले। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं आमन्नन्नास बर मौलाए माँ,
कलीम अव्वल सीना माँ। ये रियासत मदीना के हाकिम जिन्होंने इस्लाम के लिए काम किया है, जिन्होंने अपने वतन के लिए काम किया है और अपने कौम को लूटा नहीं है, दो नंबरियां नहीं की, बल्कि कौम की फलाह बहबूद के लिए वो काम किए हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने तो अगले दिन अपना सामान बांधा तिजारत का और बाजार की तरफ चल पड़े। हजरत उमर से मुलाकात हो गई। हजरत उमर ने पूछा, जनाब आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, किधर जा रहे हैं? हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे कि मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं, करप्शन के लिए नहीं, इदारों को लूटने के लिए नहीं, स्विस बैंक में अकाउंट बनाने के लिए नहीं, पनामा लीक्स के लिए नहीं, सरे महल बनाने के लिए नहीं, लंदन अपार्टमेंट्स के लिए नहीं, बच्चों को बैरूनी तालीम पढ़ाने के लिए नहीं, मैं हक हलाल तिजारत करने के लिए बाजार में जा रहा हूं। हजरत उमर फरमाने लगे, आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, आपको तिजारत की इजाजत नहीं, आप वापस घर चलें, मैं इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह को लेकर आ रहा हूं, हम आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ जब हजरत उमर हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंचे तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की तनख्वाह मुकर्रर की। जरा सुनिए कितनी तनख्वाह है, जितनी मदीने के एक मजदूर की तनख्वाह थी। यह है रियासत मदीना और यह है मदीना के हाकिम। अब सुने आगे जो लज्जत की बात है, जिस इस्लाम से आपको कदगन है ना, जिस इस्लाम से आपको तकलीफ है और जिस इस्लाम से आपको डर लगता है, वो इस्लाम वो है जो अबू बकर उमर को अपने पीछे चलाता है। वो ये नहीं कहता कि जहां शिकस्त हो जाए तो फिर जनाब इदारों के खिलाफ भौंकने शुरू हो जाओ, फिर ये कह दो कि जनाब इन्होंने धांधली की, जिधर से तुम आए वहां क्या रेवड़ियां बन रही थी, वहां भी तो धांधली हो रही थी। जिन रस्तों चोर रस्तों से तुम आयो तो धांधली वालों को धांधली से ही भेजा जाएगा। जब तुमने दो नंबरियां की हैं, अब ये सुनिएगा, गौर करिएगा, वो बात मैं आपको सुनाता हूं तनख्वाह वाली। हजरत फारूक आजम के जमाने में कैसर और किसरा फतह हुए। जब किसरा फतह हुआ ना, ईरान फतह हुआ, हजरत साद बिन अबी वकास ने सारा माल गनीमत जमा करके हजरत उमर की बारगाह में भेजा और साथ में खत भेजा, चिट्ठी भेजी। जब हजरत उमर ने खोल के वो चिट्ठी पढ़ी तो उस चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ था, क्या अमीरुल मोमिनीन, इन मुसलमान मुजाहिदों को बड़ी बड़ी कीमती चीजें उस मकाम से मिली हैं जिस मकाम पे अल्लाह के अलावा इनको देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन किसी एक शख्स ने भी सुई जितनी बदयांती नहीं की। हजरत उमर रोने लगे, मौला कायनात पीछे खड़े थे, उन्होंने हजरत उमर के कंधों पर हाथ रख के बड़ी खूबसूरत बात की जो इस उम्मत के लिए मीनारा नूर है। फरमाने लगे, उमर रोता क्यों है, जब तू बदयानत नहीं तेरी रियाया कैसे बदयानत हो सकती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब सुनिए जी कि हजरत उमर ने फरमाया, हजरत मौला कायनात ने फरमाया था कि जब तू इनका सरबराह है, तू बदयानत नहीं, तो तेरी रियाया कैसे बदयानत हो सकती है। इस मुल्क की तमाम एजेंसीज ने यह रिपोर्ट दी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई कारकुन किसी भी मुल्क दुश्मन और गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं है। मैंने कहा हमारा कायद इतना पाक था, उसका कारकुन कैसे किसी बुराई में मुलव्वस हो सकता है। इसलिए कि हजरत मौला कायनात फरमा गए हैं कि जब उनका सरबराह दो नंबर ना हो, उनका सरबराह बदयानत ना हो, तो उनकी रियाया भी बदयानत नहीं हो सकती। हमारा कायद किसी किस्म का कोई दाग लेकर दुनिया से नहीं ले गया, कोई दुनिया से दाग नहीं लेकर गया, बल्कि एक इनाम लेकर गया है कि जब लोग पहले कहा करते थे कि खादिम रिजवी, लेकिन उनके जाने के बाद हर कोई कहता है आशिक़े रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, तो ये अवार्ड लेकर गया है। उस अवार्ड के लिए ज़रूरी है कि हुजूर के दीन पर अमल करना होगा और उस दीन मोहम्मद, उस दीन हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीन इस्लाम को सीने के साथ लगाना होगा। ये नहीं कि ईद वाले दिन नया सूट पढ़कर ईद पढ़ी और ये कहा कि इस्लाम मुकम्मल हो गया। नहीं, इस्लाम बड़ा डाढ़ा है। उस्ताद साहब फरमाया करते थे, हम सब के कायद, हमारे दिलों की धड़कन फरमाया करते थे कि इस्लाम बड़ा डाढ़ा, वो बंदे एवं नहीं लेंदा, वो बंदे लैन लगे पहले खड़कांदा, उन्हें साहबा नू खड़काया,
पहले बदर च लै गया, फिर ओहद च लै गया, फिर खंदक च लै गया, फिर मुरैसी च लै गया, फिर मुस्तलिक च लै गया। फिर जदों सारे खड़का लेना तो फिर रब की तरफों पैगाम आया, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। मेरे हबीब रब इन्हां नाल राजी हो गया, ये रब नाल राजी हो गया। असल ये रजा चाहण वास्ते पहले फिजाए बदर पैदा करनी पैंदी। ये नहीं कहना पैंदा कि जनाब कश्मीर का मसला होवे तो जनाब आधा घंटा रोड ते खड़े हो जाओ, कश्मीर हल हो जाएगा, कश्मीर आजाद हो गया आजाद। कश्मीर दियां बेटियां लुटदियां रहियां, कश्मीर आजाद हो गया। और कराची के अंदर साढ़े कायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सन ना, तो एक सहाफी ने सवाल पूछा, उन्हें क्या जनाब इतने जारहाना रवैये के साथ आप अक़वाम आलम में कैसे चलेंगे? बड़ा खूबसूरत जवाब देता, फरमान लगे केड़ा जारहाना रवैया? इराक के अंदर 10 लाख मुसलमान अमरीका मार दे, वो जारहाना नहीं। असी हजूर की मुहब्बत की गल करिए, उन्होंने अखलाक की गल करिए, उन्होंने तलवार की गल करिए, उन्होंने निज़ाम की गल करिए, असी जारहाना हो गए। फरमान लगे शाम के अंदर मुसलमानों के उत्ते क़यामत गुजर जावे और सारी दुनिया दी कुव्वतां मिलकर मुसलमानों को मारन, वो जारहाना नहीं। असी सिर्फ बर्मा दी रोंदी बच्चियां की गल करिए, असी जारहाना हो गए। अफगानिस्तान के अंदर किला जंगी के अंदर मुसलमानों को कंटेनर के अंदर बंद करके आग ला दी जाए, वो जारहाना नहीं। असी सिर्फ कश्मीर की रोंदी बेटी की गल करिए, असी जारहाना हो जाते हैं। और बाबा उस्ताद साहब फरमा गए सन कि तुसी कहंदे हो कश्मीर साड़ी शहर आ गए तो शहर दुश्मन के काबू च आ जाए तो बंदा जिंदा रह सकता? नहीं रह सकता। बाबा जी फरमाते सन जे कश्मीर लेना ना, तुसी मुखलिस हो, गौरी बाहर कढो, अब्दाली बाहर कढो, खतफ बाहर कढो, खालिद टैंक बाहर कढो। फरमाया जदों ये सारा कुछ बाहर कढो ना तो मैं भी लब्बैक वाले नूं ले आवांगा ते मेरी व्हील चेयर रखना अगे ते शामी कश्मीर पता हो जाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ओ बाबा इन्हां चोरां नूं, इन्हां डाकुआं नूं, इन्हां कौम दा माल गसब करन वालियां नूं, इन्हां बदयांतां नूं तुसीं अपनी अखां नाल नहीं देखिया कि कैसी मंडी लगी हुई सी? असी सुनते सा कि गुलामां दी मंडी लगदी, असी ये भी देखा कि ज़हनी गुलामां दी मंडी लगी हुई सी, ज़मीर फरोशां दी मंडी लगी हुई सी। और जनाब सेनेट इलेक्शन के अंदर हर किस्म की खरीदो फरोख्त हो रही सी। साढ़े को भी खरीदन आए, मैं क्या बाबा ये नजरिया काबिल फरोख्त नहीं है, ये नजरिया एको दिन वास्ते रखा होया। इस नजरिए नाल असी हुजूर दा दीन तख्त उत्ते लियाना और असी इस पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफा लियाना। हर चीज़ काबिल फरोख्त हो सकती, ये नजरिया काबिल फरोख्त नहीं। और जनाब जदों एक साहब गए वापस और उन्होंने मैंने फोन किया, कहने लगे मैं बड़ा रंजीदा हूँ कि आपने मेरी किसी एक ऑफर को भी नहीं माना। मैंने कहा आपको खुश होना चाहिए, आप बड़े मालदार हैं, आप जिसके पास गए किसी को 10 में खरीदा, किसी को 100 में, किसी को 1000 में, किसी को लाख में, किसी को करोड़ में खरीदा। आपको अल्लाह के आगे सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह दुनिया में आज ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो किसी कीमत पर भी बिकने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग, आप उन लोगों से भी मिले हैं जिन लोगों ने अपना 10-10 रुपए और चाय की प्यालियों पर और आपसे मुलाकातों पर अपने ज़मीर बेचे हैं। और कुछ लोग वो भी थे जो आपकी सामने पड़ी हुई दौलत को देखकर कह रहे थे कि जनाब ये हमें खरीद सकेगी, ये हमें कभी नहीं खरीद सकेगी, क्योंकि हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का तकाजा किए हुए हैं और हम अपने कायद का सबक याद किए हुए हैं कि हमारे लिए सोना और मिट्टी बराबर है। हमारी नज़र में इन दोनों चीज़ों की वक़्त बराबर है। हमें दुनिया की कोई चमक और कोई दमक उस रास्ते से नहीं रोक सकती जिस रास्ते पर हमारे कायद हमें छोड़ कर गए हैं और जिस रास्ते पर रहते हुए हमने नामूसे रिसालत और ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया है। कोई दुनिया की चमक हमें उस रास्ते से नहीं रोक सकती। और हम ये वादा किए हुए हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। जो हमने अपने
बड़ों को जिस रिवायात पे चलते हुए देखा है ना, उस रिवायात की पासदारी करेंगे। मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। हमारे बाबा जी ने बताया, सबसे पहले फैजाबाद में वो अपने बच्चों को साथ लेकर गए, फिर कौम ने कहा ये बाबा सच्चा है, इसके साथ लग जाओ। उन्होंने जो बात की उसके ऊपर खुद अमल करके बताया, फिर कौम ने कहा ये बाबा सच्चा है, इसका चेहरा भी सच्चा है, इसका किरदार भी सच्चा है, इसकी गुफ्तार भी सच्ची है। फिर बाबे ने छोटे से मजमे में एक नारा लगाया, मन सब्बा नबीजन। तो अल्लामा इकबाल कहता है कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। सारी चीजें, हर चीज, हर सिमत यूं महसूस होता है कि उस नारे के साथ मिल जाती है। और मुझे तो जाहिरी तौर पर ऐसे फील होता है जब लब्बैक का नारा मिलता है ना, तो अफलाक व आसमान और जमीन की हर चीज साथ हम नवा होकर कहती है कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। आखिरी तुहाडे नाल पंजाबी गल्लां करदा जावां। वो पंजाबी च बड़े बैठे हो ना, ते वो कहंदे ने भाई कदी तूफान भी डके गए। और मैं क्या लब्बैक वालियां दा रास्ता रोकना छड़ दो, ये इश्क दा तूफान है, ये नहीं डकिया जाना। ये अपने आका और मौला दी मोहब्बत सीने विच लैके हुजूर दा दीन तक ते लियाण वास्ते ये जनाब निकल पैन। इन्हां नूं हुण किसी कोई शै नहीं रोक सकती। और इंशाअल्लाह हर मैदान विच तुहानूं शिकस्त देंगे। और इंशाअल्लाह मैदान लगन दा दिओ, मैदान लगन दा दिओ। तुसी कहंदे हो लब्बैक वालियां दे वोट नहीं, लब्बैक वाले जलसा करन तां पिंडाल घट पै जांदे ने। तुसी धांधलियां करदे हो, इंशाअल्लाह अगली बारी तुहानूं धांधली भी नहीं करन देनी। जे वोट पैन ना सही तां तुहाडे डब्बे थोड़े होण, लब्बैक दे वोट ज्यादा होण। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तुसी अपने जज्बे नूं इसे तरह जवान रखना। और नामूस रिसालत दा मसला होवे, और खत्मे नबूवत दा मसला होवे, और पाकिस्तान दा कोई भी मसला होवे, असी इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर तमाम चोरां नूं नसावांगे। और वो वक्त करीब आ गया कि कौम जाग चुकी और कौम नूं पता लग गया कि जड़ा सानू राह साडे बाबा जी दस के गए सीधा राह वही है। बाकी कोई दुबई नूं चला जांदा, कोई लंदन नूं चला जांदा, कोई अमरीका नूं चला जांदा, जड़े बाबा जी साडू राह दे के गए वो सीधा मदीना मुनव्वरा नूं जांदा। और असी इंशाअल्लाह उससे राह दे उत्ते चलदे हां, उससे राह दे उत्ते मेहनत करदे हां। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दा दिन रात काम करदे हां। इंशाअल्लाह हर एक जालिम नूं शिकस्त देंगे, हर एक जाबिर दा जुल्म तो हाथ रोकांगे और दसांगे कि जनाब सितमगर दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और इस जिगर को असर हो ही कोई नहीं सकता, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने उस बरदर गोशाए दामाने उस। तुसी परेशान ना होया करो। अल्लामा इकबाल फरमांदे ने जिस दे दिल विच हुजूर दी मोहब्बत होंदी ना, कायनात दियां सारियां नेमतां उहदी जेब विच मौजूद होंदियां। और साडे दिलां विच हुजूर दी मोहब्बत सारियां नाल वध के मौजूद है। कदी मुआजना करना होया तो फिर आ जाना मीनारे पाकिस्तान, तुहाडा साडा मैच पै जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे। जिसने खत में
नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सोने, हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सोने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत अस्सलाम राज़दारा रब दिया, अस्सलाम गम गुसारा सब दिया। दस्त बस्ता है खड़े आका जी हाज़िर गुलाम पेश करते आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बे कायनात, ये जितने भी नौजवान बुजुर्ग बच्चे आए, रब्बे कायनात तेरी रज़ा के लिए आए, और आज इस सरजमीन पर तेरे महबूब की अज़मतों के नारे लगाए गए। ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम का सदका रब्बे कायनात मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की हमें बहारें नसीब फरमा, निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें नसीब फरमा। रब्बे कायनात आलम इस्लाम की खैर फरमा, मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। रब्बे कायनात आलम इस्लाम के हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा। रब्बे कायनात मुल्क पाकिस्तान को गैरत ईमानी रखने वाले हुक्मरान नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इस शहर की खैर फरमा, मालिक इस मोहल्ले की खैर फरमा, हमारे तमाम कायदीन की खैर फरमा, अवाम अहले सुन्नत की खैर फरमा। रब्बे कायनात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मजीद तरक्कियां अता फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।